हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे। इससे पहले हमने बात की साउथ कोरिया के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड के बारे में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ उन 20 देशों के बारे में जानने के लिए जहां पर इंडियंस फ्री में बिना वीजा के जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थाईलैंड साउथ वेस्ट एशिया में मौजूद एक खूबसूरत देश है जो ईस्ट में म्यांमार, वेस्ट में कंबोडिया, नॉर्थ में लाओस और साउथ में मलेशिया के साथ साथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल और ईस्ट में साउथर्न सी से घिरा हुआ है। एरिया के लिहाज से ये देश दुनिया में 50वें नंबर पर आने वाला बड़ा देश है और आबादी के लिहाज से ये देश दुनिया में 21वें नंबर पर आता है। इस देश की कुल आबादी 7 करोड़ के आसपास है। रिलीजन की बात करें तो थाईलैंड में मेजोरिटी लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं जिनकी आबादी तकरीबन 93% है। दूसरे नंबर पर इस्लाम को मानने वाले लोग आते हैं जो कुल आबादी के 5% है और उसके बाद दूसरे धर्मों को मानने वाले आते हैं। थाईलैंड की लिटरेसिटी रेट बहुत अच्छी है। यहाँ पर तकरीबन 94% लोग पढ़े लिखे हैं। थाईलैंड ये नाम सुनकर आपके ख्याल में क्या आता है? आइए आपके इस ख्यालों की दुनिया में हम कुछ दिलचस्प फैक्ट ऐड करते हैं। थाईलैंड का मतलब होता है फ्री लैंड, जहां इंसान आजाद है। थाईलैंड देश लगभग 1400 आइलैंड को मिलाकर कंप्लीट होता है और फ्री लैंड का मतलब ये भी है कि इस देश पर कभी किसी यूरोपियन कंट्री ने कब्जा नहीं किया है और यहाँ के लोगों में आपको इंडियन और चाइनीज कल्चर की झलक नजर आती है। थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही वाला बैंकॉक जहाँ लोग थाई मसाज और अय्याशी करने के लिए आते हैं और इसके साथ साथ बैंकॉक कैपिटल हब भी है। लेकिन अभी हम बात करते हैं थाईलैंड की। बैंकॉक के बारे में डिटेल्स में किसी और वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश है। थाईलैंड देश टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 में आने वाली कोरोना इन्फेक्शन से पहले इस देश में हर साल दुनिया भर से तकरीबन 40 मिलियन लोग घूमने के लिए आते थे। लेकिन कोरोना इन्फेक्शन के बाद टूरिज्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब लोग धीरे धीरे दोबारा इस देश की तरफ आने लग रहे हैं। थाईलैंड में घूमने जाना यूरोपियन कंट्रीज से काफी सस्ता है, इसलिए भी लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल और दुनिया का सबसे छोटा जीव जिसका नाम बम्बल बी बैट है यही पाया जाता है। अगर आप इस देश में जाएं तो खूब सारी चड्डियां जरूर खरीद लें, क्योंकि अगर इस देश में गलती से भी आप घर से बिना चड्डी पहने निकले आपको जेल की मस्त मस्त हवा खाने को मिलेगी। यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं ये चेक करने के लिए कि किसने अंडरगारमेंट पहने हैं और किसने नहीं। कुछ टाइम पहले थाईलैंड में हर किसी को 20 साल की उम्र से पहले कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन मॉन्क बनना पड़ता था और उसकी प्रैक्टिस करनी होती थी। हालांकि आज के टाइम पे इस नियम को लोगों ने छोड़ दिया है और बहुत ही कम लोग इसे फॉलो करते हैं। थाईलैंड के लोग अपने राजा से हद से ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन वो अपने राजा के खिलाफ कुछ नहीं सुनते। फॉर एग्जाम्पल हॉलीवुड की एक मूवी आई थी द किंग एंड आई, उसे थाईलैंड के थिएटर्स में कभी रिलीज ही होने नहीं दिया गया क्योंकि इस फिल्म में यहाँ के किंग को डिसरिस्पेक्ट किया गया था। बहुत से लोगों ने अपने पावर के दम पर इस मूवी को रिलीज करने की लाख कोशिशें कर डाली लेकिन थाईलैंड के लोग इसे अपने देश में रिलीज नहीं होने दिए। अपने राजा के लिए यहाँ के लोगों के दिलों में इतनी इज्जत है कि वो जहाँ भी अपने राजा की फोटो देखते हैं तो वो अपना सर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। थाईलैंड को लैंड्स ऑफ टेम्पल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 35,000 से ज्यादा मंदिर है। यहाँ के लोगों के बीच मंदिर जाना और वहाँ ध्यान लगाना बहुत पॉपुलर है। लेकिन यहाँ के मंदिरों में जाने के लिए आपको सिंपल से सिंपल कपड़ों में जाना होता है। दोस्तों, हमारे देश भारत में और थाईलैंड में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। जैसे कि हमारे देश में किसी को इज्जत देने के लिए हाथ जोड़कर अपना सिर झुकाते हैं, इसी तरह से यहाँ भी जब आप किसी बड़े इंसान से मिलते हैं तो अपना सर झुकाते हैं। दोस्तों, थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाथी इसी देश में पाए जाते हैं और यहाँ पर सफेद रंग का हाथी भी पाया जाता है जो दिखने में काफी खूबसूरत होता है और टूरिस्ट खास तौर पर इसे देखने भी थाईलैंड आते हैं। थाईलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है जिसका नाम रेटिकुलेटेड पाइथन है, जिसकी लंबाई कम से कम 35 फीट होती है और ये बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बनाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की सभी सड़कें पानी के अंदर हुआ करती थी। एक टाइम पे लगभग पूरा का पूरा बैंकॉक शहर ही पानी के अंदर हुआ करता था, इसलिए इसे किसी जमाने में वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे
जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट बढ़ती गई, इन सब चीजों को यहाँ से खत्म कर दिया गया और यहाँ पर अब आपको पानी नहीं बल्कि रोड्स और बिल्डिंग्स नजर आएंगी। थाईलैंड में लगभग 1413 आइलैंड्स है, जिनमें ऐसे बहुत सारे आइलैंड है जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में शूट हुई हैं। आप यहाँ पर एक से बढ़कर एक आइलैंड का नजारा कर सकते हैं। थाईलैंड में हर साल बंदरों के लिए एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ बंदरों को खूब सारा खाना खिलाया जाता है। यहाँ पर हजारों किलो फल और फ्रूट्स जमा किए जाते हैं और उसे यहाँ के लोकल्स बंदरों में बांट दिया जाता है। एक्चुअली यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वो इस तरह से बंदरों को खाना खिलाएंगे तो किसी की बुरी नजर इन पर नहीं पड़ेगी। अगर बंदर खाना खाएंगे तो इन्हें कोई भी बुरी नजर छू नहीं सकती। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि बैंकॉक की लड़कियां काफी फ्रेंडली और सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड होती हैं। कहा जाता है कि इनके साथ दोस्ती करना काफी आसान होता है और यहाँ की लड़कियों को भी ओपन माइंडेड लड़के बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई लड़का इनसे अच्छे से बात नहीं भी करता फिर भी वो इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि यहाँ पर बहुत ही रेयर केसेस में किसी को डिवोर्स दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप राइस खाने के शौकीन हैं तो आपको थाईलैंड जरूर जाना चाहिए क्योंकि आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि इस देश में राइस की बहुत सारी वैरायटी खाने को मिलती है। राइस से बनी यहाँ पर इतनी सारी डिशेस हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर राइस चिकन बॉल नाम का डिश होता है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी मछलियों का मजा और समंदर के किनारे बैठकर नारियल पानी का मजा ले सकते हैं। और यहाँ की बढ़ते टूरिज्म के पीछे यहाँ के खान पान का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, आपको थाईलैंड देश के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए और हमारे 20 देशों की जर्नी को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। ऐसे ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट दिखाते रहिए। And lastly, thanks for watching.